अरे बस करो माँ जी, परेशान हो गई हूँ मैं डेली डेली की किचकिच से। मेरे बस की नहीं है और सहन करना। देख ले बेटा, तेरी बहू की कितनी जुबान चल रही है मेरे आगे। हाँ, आपको तो मेरी गलतियां दिखाई देती है और आप जो डेली मेरे पीछे पड़ी रहती है वो चीज नहीं दिखाई देती है आपको। अरे बस करो तुम दोनों, परेशान हो गया हूँ मैं तुम दोनों की चिक चिक बाजी से। और मैं आपकी सुनूं या इसकी सुनूं? और माँ जी, आपको चाहिए क्या? अरे 2 वक्त की रोटी मिल रही है आपको, सेवा हो रही है आपकी, फिर भी आपको प्रॉब्लम है? अरे 2 वक्त की रोटी खाइए और भगवान का नाम लीजिए और हमें भी चैन से रहने दीजिए और खुद भी रहिए। सुन लिया ना आपने? यही तो सुनना होगा आपको। मिल गई होगी अब तो तसल्ली। दो वक्त की रोटी के अलावा इंसान को और कुछ नहीं चाहिए। बच्चे कोई बात नहीं समझते, जब ये हमारी उम्र में आएंगे ना तब इन्हें पता चलेगा। माँ, अरे क्या हुआ? आज सबको रुलाने वाली मेरी माँ खुद ही रो रही है। क्या मतलब है तेरा? अरे नहीं नहीं मम्मी, कुछ नहीं। वो तो मैं बस यही पूछ रहा था कि क्या हुआ आपको। आज तेरे भैया ने इतनी बड़ी बात बोल दी है कि मैं तुझे बता भी नहीं सकती। अरे मम्मी जी, अब बताओगी भी कि बोला क्या है भैया ने आपसे? तेरे भाई ने पता है क्या बोला? कह रहा है माँ 2 वक्त की रोटी खा और हमें भी चैन से रहने दे। देखना बेटा, कितना बदल गया है तेरा भाई। क्या इसी दिन के लिए पाल पोस के उसे बड़ा किया मैंने। अरे तो मम्मी जी, इसमें गलती क्या बोला है भैया ने? सही तो बोला है। और वैसे भी माँ बाप को इस उम्र में 2 वक्त की रोटी मिल जाए और उनकी सेवा हो जाए तो और क्या चाहिए उन लोगों को। क्या ये क्या बोल रहा है तू भी अपने भाई का साथ दे रहा है? नहीं मम्मी, मैं भैया का साथ नहीं दे रहा हूँ। आप शायद भूल गई, दादा के गुजरने के बाद जब दादी ने तीर्थ यात्रा पे जाने की बात करी थी तो आपने घर में कितना बखेड़ा खड़ा कर दिया था। और पापा ने सोचा कि घर में कलेश ना हो, इस वजह से उन्होंने भी दादी को जाने से मना कर दिया। और दादी आपसे छोटी छोटी चीज़ें मांगने से भी कितनी हिचकिचाती थी, वो कुछ नहीं कर पाती थी, चुपचाप बिस्तर पे पड़ी रहती थी। और पापा भी उनको बड़ी लाचारी से देखते रहते थे। और उस वक्त पे ना दादी की किस्मत में सिर्फ 2 वक्त की रोटी रह गई थी। और आप वो रोटी भी ना उनको बिना जलील किए, बिना बेइज्जती किए दी नहीं। और ये सब करने के बाद आप कितनी खुश होती थी ना। आप यही सोचती थी कि इस घर में आपकी कितनी चलती है। जब ये सब करने के बाद उस टाइम पे आप इतनी खुश थी, तो इस वक्त पे आप भैया भाभी को दोष क्यों दे रही हो? मम्मी, आपको पता है, हम जैसा बोते हैं ना वैसा ही काटते हैं। और हमने जैसा पिछले वक्त में किया होता है ना, वो हमारे सामने ज़रूर आता है, पर हम ना उसको चाह कर भी बदल नहीं सकते। आज भैया की एक बात ने आपको इतना उदास कर दिया। जरा सोचो उस टाइम पे दादी के ऊपर क्या बीतती होगी। मम्मी, हमने किसी के दिल को ठेस पहुंचाई होती है ना, तो हमें उसके परिणाम के लिए ना तैयार रहना चाहिए। हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो। आज मुझे अपने किए पे बहुत पछतावा हो रहा है। कोई बात नहीं मम्मी, पर अब इस पछतावे से ना कोई फायदा नहीं है। आप चाहकर भी ना उनसे अब माफ़ी नहीं मांग सकती।